Good morning, student. This lecture is for 11th class student from your snapshot textbook from chapter Mother's Day. This is the 5th chapter. Yesterday I explained in this chapter that Doris and Cyril are greatly surprised to see this behavior of their mother. वो अपनी मम्मी के behavior को देख काफ़ी जो है सरप्राइज या हैरान हो जाते हैं. और मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड जॉर्ज ऑल्सो गेट द सेम ट्रीटमेंट. और जो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं जॉर्ज, वो उनको भी ऐसा ही व्यवहार होता है, ऐसा बिहेवियर होता है उसकी मदर का. सो ही रिब्यूक्स हर फॉर नॉट मेकिंग टी. वो उनको डांटते हैं कि उन्होंने उनकी चाय क्यों नहीं बनाई. बट हिज वाइफ ऑल्सो रिब्यूक हिम, सेज दैट ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन क्लब. लेकिन उसकी जो पत्नी वो भी उसको डांटती है और कहते हैं कि अपना मोस्टली समय क्या है, क्लब में स्पेंड करते हैं. एंड इट इज़ ए फुलिश एक्ट. ये एक बहुत ही जो है फुलिश एक्ट है, काम है, मूर्त वाली बातें हैं ये सब. सो शी टेल्स हिम दैट इन द क्लब हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम एंड कॉल हिम पॉम्पी पियर्सन. नो, तो वो कहती है कि क्लब में उसके जो फ्रेंड है उसका मजाक उड़ाते हैं और लाफ एट उसकी तरफ देख के हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पॉम्पी जो है पियर्सन के नाम से उसको बुलाते हैं. जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल आर शॉक्ड एट द बिहेवियर ऑफ मिसेस पियर्सन. और तीनों ही क्या हैं, जॉर्ज भी, डोरिस भी, जॉर्ज हर हस्बैंड and her daughter, her son, all are shocked at the behavior of Mrs. Pearson. तीनों ही मिस पियर्सन के बिहेवियर से काफ़ी एकदम से दुखी हो गए हैं. and they want to protest against this behavior but they are rebuked severely. they are rebuked. और वे जो हैं वे ऐसे बिहेवियर का, ऐसे व्यवहार का जो है विरोध करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डांट पड़ती है या उनको इस टाइप का उनको रिव्यूक मिलता है, उनको स्कॉल्डिंग जो उनको मिलती है. ओके, देन जस्ट देन मिसेस फिट्जराल्ड हु इज़ इन फैक्ट मिसेस पियर्सन इन द बॉडी ऑफ मिसेस फिट्जराल्ड. ओके, जो कौन है, मिसेस फिट्जराल्ड हु इज़ इन फैक्ट मिसेस पियर्सन्स इन द बॉडी ऑफ मिसेस फिट्जराल्ड. जो फिट्जराल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन की आत्मा जो है घुसी हुई है, वो कौन है, मिसेस फिट्जराल्ड. सो कम्स टू मीट देम, वो उनसे मिलने के लिए आती है. एंड जॉर्ज डज नॉट वांट दैट एनी नेबर शुड कम टू मीट हिम व्हेन देयर इज टेंशन इन द फैमिली. लेकिन जॉर्ज जो है ये चाहते हैं कि कोई भी पड़ोसी उनके घर पे ना उनसे मिलने के लिए आए जब उनका परिवार किसी टेंशन में हो तो. ओके, बट मिसेस पियर्सन रिब्यूक्स हिम दैट ही शुड नॉट बिहेव रूडली विद द नेबर्स. लेकिन पियर्सन उसको डांटती है अपने हस्बैंड को. वो कहती है कि उसे अपने नेबर्स के साथ ऐसा रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए. सो शी सेज दैट शी विल स्लैप हिज फुलिश एंड फैट फेस. वो उसे कहती है कि वो उसके बेवकूफ़ी भरे मोटे चेहरे पर क्या लगा देगी, थप्पड़ लगा देगी. ओके, द रियल पियर्सन हु इज़ इन द बॉडी ऑफ मिसेस फिट्जराल्ड. असली पियर्सन कौन है, जो फिट्जराल्ड की बॉडी के अंदर मैजिक से पहुंची हुई है. वो शी फील सैड टू फाइंड दैट हर फैमिली इज़ बीइंग बैडली ट्रीटेड. तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि उनकी फैमिली के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है. शी रिक्वेस्ट मिसेस फिट्जराल्ड टू स्टॉप दैट गेम. और वो मिसेस पियर्सन जो है, जो कि फिट्जराल्ड की बॉडी में एट प्रेजेंट है, वो मिसेस फिट्जराल्ड से रिक्वेस्ट करती हैं टू स्टॉप दैट गेम, कि वो इस गेम को अब खेलना बंद कर दे. एट हर रिक्वेस्ट शी स्टॉप द गेम ऑफ मैजिक. और वो मिसेस पियर्सन कहने पर मिसेस फिट्जराल्ड इस गेम को खेलने के लिए उस जादू को बंद कर देती हैं. मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड कम बैक इनटू देयर रियल बॉडीज. ओके, अब दोनों ही
मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरलैंड जो हैं अपनी अपनी बॉडीज़ में वापस, रियल बॉडीज़ में वापस से आ जाते हैं. ओके, बिफोर गोइंग मिसेस फिट्जरलैंड टेल्स हर फ्रेंड दैट हर फैमिली मेम्बर्स हैव बीन रिफॉर्म्ड. लेकिन मिसेस फिट्जरलैंड जो है उसके घर से जाने से पहले उसने क्या कहा अपने फ्रेंड से कि उसकी जो फैमिली के मेम्बर्स हैं वो क्या हो गए हैं, वो अब रिफॉर्म हो गए हैं, अब सुधर गए हैं. ओके, शी शुड नॉट स्पॉइल देम. अब वो उन्हें फिर से ना स्पॉइल करना, उनको बिगाड़े. ओके, सो इन हर रियल फॉर्म मिसेस पियर्सन टॉक्स विद हर फैमिली मेम्बर्स लाफिंगली. जब मिसेस पियर्सन अपने असली रूप में आती हैं तो अपनी फैमिली से हंस हंस के बातें कर रही हैं. ओके, तो दे हीव अ साई ऑफ रिलीफ. अब उसकी फैमिली जो है उनको एक चैन की सांस लेते हैं कि मिसेस पियर्सन जो वापस अपने रूटीन में आ चुकी हैं. बट नाउ दे हैव लर्नड ए लेसन. लेकिन अब उन्होंने एक सबक सीख लिया है. दे हैव लर्नड हाउ टू रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स. अब उन्होंने ये सब सीख लिया है कि उन्होंने उसकी मम्मी की भावनाओं को कैसे रिस्पेक्ट करना है. एंड इन ऑर्डर टू टेस्ट दैम शी सेज दैट शी विल नॉट प्रिपेयर मील्स. अब वो टेस्ट करने के लिए उनको चेक करने के लिए वो क्या कहती हैं कि शी विल नॉट प्रिपेयर मील्स, कि वो अब खाना बिल्कुल नहीं बनाएगी. सो टुडे द चिल्ड्रन विल प्रिपेयर मील्स एंड शी विल चैट विद जॉर्ज. वो कहती है कि आज खाना बच्चे बनाएंगे और जो सब बातें करेगी. डोरिस एट वंस एग्रीज. डोरिस एकदम तैयार हो जाती है. सो इन दिस वे द स्पॉइल्ड फैमिली मेम्बर्स ऑफ मिसेस पियर्सन आर रिफॉर्म. इस तरीके से जो फैमिली के मेम्बर्स है, मिसेस पियर्सन की फैमिली जो मेम्बर जो बिगड़े हुए थे वो फिर से क्या हो गए थे, सुधर गए थे. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस प्ले रिटन इन 1950s. जो ये नाटक है ये 1950s में लिखा गया था. सो इज ए ह्यूमरस एंड सैटिरिकल. ये एक जो है एक मजाकिया भी है और ये एक क्रिटिकल जो है एक व्यंग्यात्मक भी है. डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली. और ये जो है परिवार या समाज में माँ की जो एक स्टेटस है वो दिखाया गया है इसके अंदर. सो व्हाट आर द इश्यूज इट रेजेस. ये कौन कौन से इश्यूज रेज करता है. तो दिस प्ले रेज द इशू ऑफ इनजस्टिस डन टू एन unhappy mother. So it shows that often the housewife has to work hard for the welfare of her children and husband. तो ये दर्शाता है कि अक्सर जो हैं जो हाउसवाइफ होती हैं को अपने बच्चे और के पति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, हार्डवर्क करनी पड़ती है उनकी देखभाल करने के लिए. बट दे डोंट केयर फॉर हर फीलिंग्स. वो उसकी फीलिंग्स की केयर ही नहीं करते हैं. दे टेक हर फॉर ग्रांटेड. वो उनको हल्केपन में ले लेते हैं. सो इन दिस प्ले मिसेस पियर्सन वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग फॉर हर फैमिली. इस नाटक में मिसेस पियर्सन जो है और सुबह शाम तक अपनी फैमिली के लिए काम करती हैं. बट हर फैमिली मेम्बर्स डोंट केयर फॉर हर. लेकिन उसके फैमिली मेम्बर्स उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं. शी कुक्स देयर फील्स. उनके लिए खाना पकाती है. मेंस देयर क्लोथ्स. उनके कपड़े धोती है. और स्टेज बैक एट होम. घर पे रुकती है. व्हेन दे एंटरटेन देमसेल्व्स एट द क्लब में एंटरटेनमेंट करते हैं. शी वांट्स टू प्रोटेस्ट बट शी हैज़ नो करेज टू डू सो. वो उनका विरोध करना चाहती है लेकिन उसमें वो करेज ही नहीं है उनका प्रोटेस्ट, उनका विरोध करने की. ओके तो स्टूडेंट, tomorrow I will discuss all these questions and I will explain some in between questions from the chapter. So today you listen very carefully and in the next lecture I will explain all these questions. Thank you.